आप सभी का देशी बिहार में, और मैं हूं आपके साथ अबू शहमा। उपचुनाव को लेकर दिन ब दिन सियासी पारा गर्म हो रहा है। महागठबंधन के दोनों मजबूत पार्टी आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिया है। उसके बाद जब हमने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद से बात किया तो क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए पहले इस वीडियो। जो है इस विधानसभा उपचुनाव में अलग हो गई। आपने ये प्रत्याशी उतार दिया, कांग्रेस ने उतार दिया। क्या लगता है ये फ्रेंडली मैच होगा या फिर तकरार शुरू हो गई? आप कई रोज से कह रहे, कोई अलग नहीं है। हम लोग देश के भीतर इन दंगाइयों उन्मादियों के खिलाफ कांग्रेस को ही एक राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं हम लोग, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है किसी के अलग होने का। तभी प्रत्याशी तो अलग अलग उतार दी ना, आपकी शक्ति तो बढ़ गई। जो महागठबंधन की महागठबंधन ने भी तेजस्वी जी को नेता माना है। आज भी कोई नहीं कह रहा है महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी नहीं हैं। कहाँ अलगाव और विलगाव है? कांग्रेस तो कह रही है कि अहंकार आ गया है आरजेडी के अंदर। जी, आरजेडी के अंदर अहंकार आ गया है, घमंड आ गया। अहंकार एक ऐसा शब्द है जिसको तलाशना बहुत मुश्किल है। इसलिए अहंकार व्यक्ति में भले हो सकता है, संगठन में होता ही नहीं है। संगठन में लोकतंत्र रहता है और लोकतंत्र में जो बहुमत कहता है उसी को नेतृत्व भी स्वीकार करके आगे चलता है। और अहंकार किसी दुकान पे नहीं मिलती है और कोई मशीन भी नहीं है कि अहंकार को तलाश ले। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मान्यता दी है। तो अहंकार भी हो सकता है जनता को, क्योंकि उन्होंने ही ये सौंपा है भार हम सबों को। लेकिन जनता में कभी अहंकार नहीं होता है। जनता हमेशा अपने हित के लिए किसी नेतृत्व को तलाशती रहती है। और इस विपत्ति की घड़ी में जब उन्मादी लोग लगता है कि देश को कुचल देंगे, उस समय कोई प्रश्न ही नहीं है कि किसी दल के भीतर अहंकार आवे। सबों को मिलजुल करके लड़ना है उन अहंकारियों से जो इस देश को समझते हैं कि हमने इसको खरीद लिया है। अन्नदाताओं को जो कुचल रहे हैं, अहंकार वहाँ है। और सबको अपनी दृष्टि वहाँ तक ले जानी चाहिए कि अहंकार कहाँ पे है। सवाल नीतीश कुमार मंत्री बिहार के, वो कह रहे हैं कि जब 2020 में परिस्थितियां विपरीत थी उस वक्त भी हम इन दोनों सीटों पर जीते थे। और अब तो खैर लालू प्रसाद को भी लेकर रहे हैं कि जेल से भी तो वो बात करते ही थे ना, तो आए प्रचार करें। लालू जी प्रचार करेंगे नहीं करेंगे ये हम लोग का काम है, वो अपना काम करें। जनता ने उनकी तस्वीर को बहुत नीचे गिरा दिया है और उनकी तस्वीर बहुत नीचे गिर गई है। वो अपने बारे में चिंतन करें। तेजस्वी के सामने वो खड़ा ही नहीं हो पा रहे हैं। तेजस्वी जी उनसे आज दूनी ताकत के साथ खड़े हैं, दूनी ताकत के साथ। लालू जी जैसे ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे, लेकिन आज के दिन ये तो तेजस्वी से ही और पूरी जो पार्टी है हमारी उसका साथ सामना नहीं कर पा रहे हैं। जातिगत जनगणना मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन में, चुनाव में जातिगत जनगणना मुद्दा रहेगा। देखिए, अब आप ही ख्याल कर लेना, जनगणना में हमारा महागठबंधन एक साथ है और जनगणना पर नीतियों पर उनका गठबंधन टूटा हुआ है। नीतियों में गठबंधन हमारा नहीं न टूटा है, उनकी नीतियों में गठबंधन टूटा है। तो वो अपने गठबंधन को संभालें। या तो हो सकता है कि भाजपा ने कहा हो कि हम कभी भी गणना नहीं करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए कि लोगों में भ्रम बना रहे। दो ही चीज़ हो सकती है। इस देश का प्रमुख मुद्दा किसान, उस किसानों के साथ क्या व्यवहार है देख रहा है देश। और देश में पार्लियामेंट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट का आदेश है 11 का कि देश में जनगणना हुई भी, जिसको लोगों ने प्रकाशित नहीं किया। ये आज 14 में आने के बाद, और जिसमें गणना हो भाजपा भी शामिल था सर्वसम्मति से, वह रेजोल्यूशन था पार्लियामेंट में। तो देश की बड़ी सबसे पंचायत, भारत की संसद
कि आदेश और निर्देश की अवहेलना करने वाले कैसे इस देश को, देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाएंगे। ये नीतीश पहले प्रश्न हल करें अपने दिल में कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो आपने सुना जगदानंद का कहना है कि हमारी गठबंधन पार्टी पूरे तरीके से एक है, वो टूटेगी नहीं। हाँ, उन्होंने कैंडिडेट अपना उतारा है, लेकिन हमारी लड़ाई उनसे है जो सत्ता में बैठे हुए हैं और पूरे तरीके से मजबूत है। अभी जगदानंद सभी पार्टियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। महागठबंधन अभी भी एक रहेगी। आने वाले समय में क्या कुछ होता है हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।